अब आकाश आनंद दिलाएंगे बसपा को खोया हुआ जनाधार। उपचुनाव सहित 27 में दिखेगा परिणाम। क्या है आकाश आनंद का राजनीतिक इतिहास? मायावती ने लोकसभा में कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया तो आकाश आनंद के अंदर क्या बदलाव आया? दलितों के नेता के तौर पर चंद्रशेखर और आकाश आनंद में कौन है बेहतर? हरियाणा चुनाव, यूपी का उपचुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा दलितों का असली मसीहा कौन। चुनावी झटकों के बाद बीएसपी अब अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर नजर गड़ाए हुए है और पार्टी के युवा राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने पिछले 10 महीनों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मायावती ने दिसंबर 2023 में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नामित किया, बाद में उन्हें अपरिपक्व बताते हुए पद से हटा दिया और बाद में लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। अब 29 वर्षीय आकाश आनंद का नाम शुक्रवार को जारी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। सूची में उनका नाम मायावती और उनके पिता आनंद कुमार के ठीक बाद है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि आकाश आनंद के हालिया भाषण लोकसभा चुनाव की रैलियों की तुलना में ज्यादा नपे तुले रहे हैं। बीएसपी की यूपी इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पीटीआई को बताया कि हरियाणा चुनाव के बाद आकाश भैया को उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। लंदन के एक विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री रखने वाले आकाश आनंद का राजनीतिक जीवन 2017 से शुरू हुआ, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान वह अपने उग्र भाषणों के लिए सुर्खियों में आ गए, जिसके कारण उनके खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी भी दर्ज की गई और इसके चलते मई में मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय समन्वयक के पद से अस्थायी रूप से हटा दिया। तब उन्होंने उन्हें अपरिपक्व घोषित किया था, लेकिन आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया, जिसमें पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली। दरअसल मायावती ने इसके बाद कार्यकर्ताओं से उन्हें पहले से ज्यादा सम्मान देने का आग्रह किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत ने पीटीआई से कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच आकाश को सक्रिय राजनीति से हटाने के मायावती के फैसले से पार्टी से जुड़े युवा निराश हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आकाश के विद्रोही तेवर और भाजपा और आरएसएस पर सीधे हमले युवाओं को पसंद आए। उन्हें हटाने के अचानक फैसले से युवा निराश हुए और पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में यह संदेश गया कि पार्टी पर भाजपा और संघ का दबदबा चल रहा है। बसपा नेतृत्व ने इसे तुरंत और पार्टी की हार के 1.5 महीने के भीतर ही भांप लिया और इसलिए आकाश को सम्मान के साथ पार्टी में लेना पड़ा, लेकिन तब तक लोकसभा चुनाव में नुकसान हो चुका था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो अपना खाता खोलने में नाकामयाब रही। यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने सिर्फ 1 सीट जीती, जिसमें 287 पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई थी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर इस साल होने वाले उपचुनाव बसपा के लिए अगली कड़ी परीक्षा रहने वाले हैं।